भारतीय लोगों की भागीदारी वाली मॉडर्न पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव सिस्टम की शुरुआत 1921 से हुई, जब अंग्रेजी शासन ने 1919 के इंडिया एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिलों की स्थापना की। अंग्रेजों के आगमन के पहले भारतीय समाज स्थानीय स्वशासन पद्धति से शासित होता था। गैर आदिवासी समाज में पंच और राजतंत्र की शासन प्रणाली थी, जहां राजा और मुखिया कुछ लोगों की मदद से राजकाज चलाते थे, जबकि आदिवासी समाज में स्वशासन की प्रणाली प्रचलित थी। अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद भारत में एक नई शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। पर जैसे जैसे भारत और दुनिया भर के देशों में औपनिवेशिक दासता के खिलाफ मुक्ति संघर्ष मजबूत होता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश सत्ता को शासन प्रणाली में सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत में भी आदिवासियों द्वारा किए जा रहे उपनिवेश और साम्राज्यवाद विरोधी युद्धों के कारण तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव में, खास करके प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, अंग्रेजों को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। परिणामस्वरूप 1921 में लेजिस्लेटिव सिस्टम की शुरुआत की गई, एक नई विधायी व्यवस्था जिसे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी वाली विधानसभा और लोकसभा कहा जाता है। 1921 में स्थापित सेंट्रल और स्टेट लेवल के गवर्नर काउंसिल्स में पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदारी करने का अवसर मिला। इसके लिए उन्हें निर्वाचन के द्वारा चुनकर जनप्रतिनिधि बनना जरूरी था। उस समय वोटर होना और प्रत्याशी बन पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पैसे वाले, रुतबा और रसूख रखने वाले धनी तथा उच्च जातियों के कुलीन और अभिजात्य लोग ही वोट दे सकते थे और चुनाव में भी वही भाग ले सकते थे। ऐसे में किसी आदिवासी का चुनाव जीतकर लेजिस्लेटिव का जनप्रतिनिधि बन पाना नामुमकिन ही नहीं, असंभव था। पर 1921 के चुनाव में भारत के 2 आदिवासियों ने इस असंभव को संभव में बदल डाला। जंगली, गंवार, कोल, बर्बर और हेड हंटर माने जाने वाले आदिवासी समाज के जिन 2 लोगों ने यह इतिहास रचा है, उनमें से एक उत्तर पूर्व से है तो दूसरा सेंट्रल इंडिया से। रिवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय और दुलू मानकी, एक ईसाई आदिवासी तो दूसरा आदि धर्मावलंबी आदिवासी। रिवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय शिलोंग, मेघालय के खासी आदिवासी समुदाय से थे। वहीं दुलू मानकी झारखंड के कोल्हान मुख्यालय चाईबासा के आदिवासी थे। रिवरेंड निकोल्स राय अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और उन्हें चर्च विश्वासियों का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन दुलू मानकी शायद मात्र तीसरी क्लास तक ही पढ़े थे। ये दोनों आदिवासी 1921 की प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव में खड़े हुए और भारी मतों से जीतकर जनप्रतिनिधि बने। यहीं से भारतीय विधायी व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली में आदिवासियों का प्रवेश, भागीदारी और हस्तक्षेप का इतिहास शुरू होता है। शिलोंग के रिवरेंड निकोल्स के मुकाबले दुलू मानकी का एमएलसी बनना अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक है। एक तो वे रिवरेंड निकोल्स की तुलना में कम पढ़े लिखे थे, दूसरे उनके वोटर भी इस नई चुनावी पद्धति से वाकिफ नहीं थे और अधिकांश अशिक्षित थे। सबसे महत्वपूर्ण यह कि सेंट्रल इंडिया, जहां आदिवासी समाज चारों ओर से बाहरी लोगों से घिरा था, उनके प्रशासनिक मुख्यालय, सेना, पुलिस, व्यापार, उद्योग, बाजार और अपराधी गिरोहों के सीधे मुकाबले में था। वे जीत पाने में सफल हुए थे, और वो भी अनरिजर्व सीट से, क्योंकि उस समय आदिवासियों और दलितों के लिए सीट नहीं रिजर्व की गई थी, बल्कि यह प्रावधान किया गया था कि आदिवासी, दलित, महिला और पिछड़े कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन से होगा, जो सीधे गवर्नर द्वारा किया जाएगा। दुलू मानकी भारतीय इतिहास में अपने स्वतंत्रता युद्धों के लिए लड़ाका नाम से विश्व प्रसिद्ध हो आदिवासी समुदाय से थे, और वे चाईबासा यानी दुम्बिसाई गांव के रहने वाले थे। अंग्रेजों के आने से पहले चाईबासा शहर का अधिकांश हिस्सा दुम्बिसाई गांव के अंतर्गत था। यह गांव मुंडा मानकी स्वशासन परंपरा के तहत कई पीढ़ों में बंटे कोल्हान के गुमड़ा पीढ़ में पड़ता है, जहां के मानकी यानी सर्वोच्च पारंपरिक नेता दुलू देवगम थे। दुलू मानकी आदिवासी इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय का नाम है जिसने आज से 100 साल पहले सेंट्रल इंडिया से यानी भारत के पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने का असंभव कारनामा किया। भारत के लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में दुलू मानकी से ही भागीदारी का इतिहास शुरू होता है। आज के भारत की चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदिवासियों को जो कुछ भी हासिल है, निस्संदेह उसका श्रेय दुलू मानकी और रिवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय को है।
जिन्होंने आदिवासी अस्तित्व और सर्वाइवल के लिए एक बाहरी सिस्टम को डिकोड करने का अभूतपूर्व साहस आज से 100 साल पहले किया था। दुलू मानकी और रिवरेंड जे एम निकोल्स राय, इन दोनों आदिवासी पुरखों को हूल जोहार।